हरियाणा की सियासत में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री। अकेली पड़ी जेजेपी ने चंद्रशेखर से मिलाया हाथ। दुष्यंत को मिला चंद्रशेखर आजाद का साथ। जेजेपी एएसपी के साथ लड़ेगी विधानसभा चुनाव। 70 सीटों पर जेजेपी, 20 सीटों पर एएसपी लड़ेगी चुनाव। चंद्रशेखर ने किस आधार पर की है हरियाणा में एंट्री? क्या है इस गठबंधन के सियासी मायने? लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा से अलग हुई पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और अब दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी के साथ चुनावी दंगल में उतरेंगे। चुनावों से पहले अकेली पड़ी जेजेपी को अपना वजूद बचाने के लिए गठबंधन का सहारा लेना ही पड़ा। आज दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये ऐलान कर दिया है कि जेजेपी 70 सीटों पर और एएसपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आने वाले हरियाणा के भविष्य की एक मजबूत नींव मिलकर लिखने का काम करेगा और मजबूती के साथ दोनों संगठन प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा सीटों को लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हरियाणा प्रदेश में मैं कह सकता हूं कि युवा सरकार बनाने का काम करेंगे। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी होगी। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी काशीराम चुनाव लड़ेगी। ये दोस्ती किस तरह का रंग जमाएगी आप देखना। भले ही दोनों नेताओं ने दम भरते हुए ये कह दिया है कि अब की बार हरियाणा में उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जिस जेजेपी के विधायक विधानसभा चुनावों से पहले एक एक करके पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उस जेजेपी का जनता साथ देगी? क्या हरियाणा में कभी नहीं दिखने वाले चंद्रशेखर आजाद प्रदेश में कोई कमाल कर पाएंगे? क्या चंद्रशेखर आजाद अकेली पड़ी जेजेपी की नैया पार लगा पाएंगे? बता दें कि जजपा एएसपी के गठबंधन की खुशबू उस वक्त ही आ गई थी जब दुष्यंत चौटाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि किसान कमेरे की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे बिना आराम। दाऊ देवीलाल की नीतियां विचारधारा में मान्यवर काशीराम। इस पोस्टर में आधे हिस्से में जेजेपी और आधे हिस्से में आजाद समाज पार्टी का लोगो है। इस पोस्ट के बाद से हलचल तेज हो गई थी। इस बार विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस में देखने को मिल रही है। इनके अलावा इनेलो और बसपा भी गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरे दम के साथ चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब प्रदेश में एक और मोर्चे का ऐलान हुआ तो राजनीतिक गलियारों का तापमान हाई हो गया है। प्रदेश में जहां जाट वोट बैंक करीब 24% है, तो वहीं दलित वोट बैंक करीब 21% है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के हिसाब से देखें तो अभी तक जाट वोट बैंक कांग्रेस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं हरियाणा का जो जाट वोट बैंक पहले इनेलो के साथ दिखाई देता था, इनेलो में टूट के बाद 2019 में वो जेजेपी के साथ चला गया था। इस बार जाट वोट बैंक पर 3 पार्टियों कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी की खास नजर है, जिसमें अभी कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है और जेजेपी इनेलो पार्टी जाट और दलित वोट बैंक के सहारे प्रदेश में अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के बीच हुए गठबंधन के बाद राज्य में दलित वोटों का क्या रुख रहता है। वहीं कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि इस गठबंधन के बाद सोशल मीडिया पर तो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। हरियाणा की हर खबर को देखने के लिए द मसला को सब्सक्राइब, फॉलो और लाइक करें।